प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह। कैसे हैं आप? मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज की सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर के वचन कर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकाले गए फिलिप्पी की किताब, उसका अध्याय 4 वचन 6 और 7 पद को यहाँ लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, एक जवान विवाहित जोड़ा था, दोनों की अभी शादी हुई थी, मुश्किल से 6 महीने हुए होंगे, और अचानक से एक रात को उसका पति का पेट में असहनीय दर्द हुआ। इमीडिएट उसको रात को एडमिट किया गया। सारे परिवार के लोग चिंतित हो गए, पत्नी चिंतित हो गई, अभी 6 महीना ले दे के शादी हुआ, मेरे पति को हुआ क्या? ये तो शादी से पहले फिट एंड फाइन था, हुआ क्या? पत्नी के परिवार वाले चिंतित कि कहीं शादी में हमारे साथ धोखा तो नहीं हुआ, कुछ गलत तो नहीं था जो इन्होंने हमें बताया नहीं, कहीं छिपा के तो कुछ नहीं किया। पर धीरे धीरे बात पता चल गई कि उस व्यक्ति को अपेंडिक्स या पेट में एक प्रकार का असहनीय पीड़ा होने लगा। डॉक्टरों ने कहा सर्जरी करना पड़ेगा। जब हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टरों ने कहा इसके साथ साथ इसके शरीर में और भी सिम्टम है, और भी प्रॉब्लम है। सब लोगों ने ब्लड की व्यवस्था कर ली, सब लोगों ने सब कुछ अपने अपने तरीके से किया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जटिल है, लीवर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर कहा ब्लड में भी इन्फेक्शन है, फिर कहा कि ऑपरेशन थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। और तब सब लोगों ने अपने अपने प्रयास किए। किसी ने, जब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना, सब बोला ठीक है कोई बात नहीं, अपेंडिक्स है, काटेंगे छोड़ेंगे हो जाएगा। फिर कहा ब्लड में थोड़ा इन्फेक्शन, बोला चल जाएगा। फिर जब कहा कि पेट के लीवर में भी है, तब इनकी चिंताएं बढ़ने लगी। और तब इन्होंने पास्टर को फ़ोन किया और कहा कि पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, प्रॉब्लम बढ़ रहा है। पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, कुछ तो हो गया मेरे हस्बैंड को। पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, कुछ तो हो गया मेरे बेटे को। परमेश्वर के लोगों, मान लीजिए इस व्यक्ति का ऑपरेशन हो जाता, अपेंडिक्स का या पेट में सूजन हो जाता, कुछ हो जाता, ऑपरेशन होता और वो दूसरे दिन घर चला जाता, तो क्या पास्टर को फोन करते? हेलो, क्या परमेश्वर को पुकारते? बहुत बार यही जवाब है हम मसीही लोगों का, कि जो चीजें हमसे हो जाती है ना, उसके लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत? हम उस समय प्रार्थना में आते हैं जब हम पूरा प्रयास कर लेते हैं, धन से, बल से, मन से, बुद्धि से, विवेक से, अप्रोच से, सब लगाने के। अब जब नहीं होता तो कहते प्रभु दया कीजिए, बस आपका सहारा है। जबकि होना यह था कि पहले प्रार्थना होना था, पहले प्रार्थनाएं होनी थी, पहले पास्टर को पूछना था, उससे प्रार्थना करवाना था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अस्पताल ना जाए, प्रभु के दास को ही पूछे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। पर मेरा कहना यह है कि हमारे जीवन में प्रार्थना प्रथम पंक्ति में क्यों नहीं? हमारा पहला स्टेप, पहला कदम प्रार्थना होना चाहिए, अंतिम स्टेप डॉक्टर होना चाहिए। आज बहुत सारे मसीही लोगों का पहला स्टेप है कि वो जाकर सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें। जब पति और पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है तो उनका पहला कदम है माता और पिता से पूछेंगे। प्रभु के लोगों, क्या आपने सिद्ध व्यक्ति से एक्सपीरियंस लिया है? क्या उससे पूछा है? यीशु मसीह प्रति रात प्रार्थना में समय बिताते थे, प्रति रात, प्रतिदिन, यहां तक कि दिन के समय भी चले जाते ऐसी प्रार्थना कि सूर्य की चमक उनके सामने फेल हो जाती। रात भर तो रात प्रार्थना करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है, जरा सुनिएगा, जरा समझने का प्रयास करें हम। किसी भी बात की चिंता मत करो। आप कहेंगे कैसे नहीं करेंगे? पर वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब लिखा है, तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु के लोगों, यदि आपको प्रार्थना करना आता है, यदि आपने प्रार्थना का जीवन को बिताया है, तो आपको मालूम प्रार्थना क्या कर सकता है। और जिन्हें प्रार्थना नहीं मालूम, वो नहीं जानते, उन्हें यकीन दिलाना मुश्किल हो जाता है, उन्हें विश्वास दिलाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ परमेश्वर का एक महान दास था, जहाँ तक मैं उनका नाम जानता हूँ, पास्टर एंड्रू मूरे। ये 19वीं सदी में एक महान प्रभु के दास हुआ करते थे। उन्होंने एक शब्द कहा कि प्रार्थना एक ऐसा औजार है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वयं परमेश्वर के लिए मार्ग बना देता है कि परमेश्वर खुद उठे और कार्य करे। हालेलुया। यानी जब आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर को विवश करते हैं अपने आंसू के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, कि पापा, प्रभु, मेरा कोई नहीं है, दया कीजिए। कोशिश करते हैं हम
प्रार्थनाओं के द्वारा, ताकि हमारा प्रभु प्रसन्न होकर, हमारा प्रभु हमारे प्रेम में आकर हमारे लिए भलाई को पैदा करे। प्रभु के लोगों, वो जोड़ा आधी रात को अस्पताल गया, पर पास्टर को डिस्टर्ब नहीं करते। बहुत प्रयास किया, लीवर में प्रॉब्लम, ब्लड में प्रॉब्लम, यूरिन में प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम। अब बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, अब डॉक्टर नहीं कर सकता, अब प्रार्थना करते हैं। यही प्रॉब्लम। काश पहले प्रार्थना करता ये जोड़ा, तो शायद ये अस्पताल की नौबत ना आती भी तो आसानी से निकल जाता ये दौर। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कार में जब सवारी करते हैं तो कहा जाता सीट बेल्ट बांध लें, हवाई जहाज में कहा जाता सीट बेल्ट बांध लें, पर कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चलते हैं। अचानक से जब जीवन का ब्रेक पड़ता है, वो टकरा जाते हैं, वो गिर जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, क्या आपका पहला काम प्रार्थना है? हर बात में, हर काम में वचन कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। यदि आप आनंदित हैं, स्तुति के भजन गाएं, दुखी हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी सहायता करेगा। इसलिए अपने जीवन का पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए, प्रार्थना को दीजिए। बाइबल कहती है प्रार्थना और तब परमेश्वर की शांति कार्य करेगी। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रभु आप सबकी सहायता करें। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, हमें सिखा प्रभु कि प्रार्थना हमारे जीवन का पहला कदम हो, चाहे वो दुख का हो, चाहे वो सुख का हो, अमीरी का हो, गरीबी का हो, समस्याओं का हो, पीड़ाओं का हो, आनंद का हो, पहला कदम प्रार्थना हो। ऐसी सहायता करें। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, आप इन्हें आशीषित करें प्रभु। आत्मिक जीवन में, शरीर के जीवन में प्रभु आप इन्हें आशीषित करें, ब्लेस करें, इनकी सारी आवश्यकता की पूर्ति करें, स्वर्गीय भंडार से परिपूर्ण करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।